अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 20वीं सदी एक अजीब सदी गुजरी है। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी पैदा हुए हैं, बहुत से उलूम का इजरा भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह गई जो 21वीं सदी में हम भुगत रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो 1885 में पैदा हुआ, तकरीबन एक सदी जिंदगी जी, और उसकी एक सदी जिंदगी के तकरीबन 30 साल के बाद एक ऐसा उनका स्क्रिप्ट मिलता है जॉन लेटर साहब को, जो उनको कहते हैं कि लॉस्ट या मिस्टीरियस बुक, जो कभी मिलनी ही नहीं थी। उन्होंने कहाँ कहाँ पे जाके आर्काइव में जान मारी है, अपने पास मैगजीन्स, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज, उनके इंटरव्यूज, लेकिन वो किताब उनको नहीं मिली जो 70 से वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले सफ़े पे इस किताब के उन्होंने उसी किताब के 4 एक्सेप्ट्स दिए हैं जो इंटरव्यूज में या उनके दोस्तों ने मुख्तलिफ मैगजीन्स में लिखा है कि विल ड्यूरांट साहब किसी किताब पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है फॉलन लीव्स। बेहतरीन किताब है। जॉन लिटल साहब ने तकरीबन 30 साल के बाद इस किताब को ढूंढा है, और ये भी बड़ी मिस्टीरियस और अजब कहानी है कि मोनिका जो इनकी पोती हैं, वो और जॉन लिटल साहब आर्काइव्स में जाते हैं आगे पीछे, लेकिन इनको ये स्क्रिप्ट नहीं मिलता। और फिर ऐसा होता है कि मोनिका वो घर सेल करती है और उसको एक डब्बा मिल जाता है जिसमें 2100 सफ़ात होते हैं। उसमें ज़्यादातर तो वो होते हैं जो एरियल और विल ड्यूरांट साहब ने ड्यूअल ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, उनकी अपनी खतों किताबत उसमें शामिल होती है, लेकिन ये स्क्रिप्ट भी उनको मिल जाती है। और उनके पोतों ने 1981 में ये पोतू हैं, उनके 30 साल के बाद ये किताब शाया करते हैं जॉन लिटल साहब। बेहतरीन किताब है। उनके पर्सनल इसमें असेसमेंट है, पर्सनल नोट्स हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे इनसे इख्तलाफ भी किया है। मसलन एक जगह पे लिख रहे हैं कि एक माँ जो बच्चा पैदा करती है वो 1000 पीएचडी लड़कियां करने वालों में से सबसे बेहतर। ठीक है, ये मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। ऑर्थोडॉक्सी मुझे ज़्यादातर इसमें नज़र आई। इनकी जब बात करते हैं मज़ाहिब की, जब बात करते हैं पेरेंटहुड की, या जब बात करते हैं शादी की, या बात करते हैं जब अखलाकियात की, लेकिन बड़े मशहूर लिखारी हैं, हिस्टोरियन हैं, फ़िलासफ़र हैं, और बड़े अदब और एहतराम के साथ भी मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत ही अजीम लिखारी हैं। 93rd ईयर, अपनी उम्र के 93 साल में उन्होंने एक किताब लिखी है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द हीरोज ऑफ हिस्ट्री। 11 जुल्दें लिखी हैं द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के। उनके साथ उनकी मिसेज ने भी, एरियल ड्यूरान ने भी काम किया है इन 11 जुल्दों में। 60 साल सिर्फ उम्र गुजारी है लिखते हुए, प्रोफेसर हैं। अमेरिकन होने पे बड़ा फख्र करते हैं और कहते हैं कि मैं अगर अमेरिकन ना होता तो मुझे ये आज़ादी नहीं मिल सकती जो आज तक मैंने लिखा है, पढ़ा है। लेकिन फिर भी रिलीजन के लिए लिख रहे हैं कि रिलीजन पे आप मोरालिटी पे काम करें, आप थियोलॉजी पे काम नहीं करें। मतलब ये जो उसूलियात, फ़िक़्ह, नज़रियात, उनको थोड़ा साइड पे रख के आप मज़ाहिब पे काम करें। क्योंकि ये खुद भी गए हैं प्रीस्ट के पास, और वहाँ पे इनके वालिदैन की ये कोशिश थी कि ये कोई फादर बने, लेकिन ये नहीं बन सके। लेकिन कहते हैं कि हमें सिर्फ मोरालिटी सिखाई जाती थी बचपन में। ये तो हमें अब पता चला है कि रेसिज्म और कास्ट और क्रीड पे भी कुछ हो सकता है, नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हिस्ट्री पे जब ये लिख रहे हैं, 22 चैप्टर हैं इस किताब में, तकरीबन 300 सफ़ात हैं। जब हिस्ट्री पे लिख रहे हैं तो बड़ा खुल के लिख रहे हैं, ब्रॉड लिख रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने नोट डाउन भी की चीज़ें। कह रहे हैं हिस्ट्री वो नहीं है जो गुजर गई, हिस्ट्री वो है जो आप आज हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। ये पास्ट का असर है आपके प्रेजेंट पे, तभी आप आज ऐसे हैं। आपने कोई किताब पढ़ी होगी, आप किसी औरत से मिले होंगे, आप किसी मर्द से मिले होंगे, किसी हीरो से मिले होंगे, किसी विलन से मिले होंगे। उस सारी जिंदगी का आज आपके ऊपर ये असर है, या कुछ भी नहीं है तो जो हेरिडिटी है, जो जिबलत आपके में शामिल है, वो तो किसी न किसी खून की, किसी न किसी तरह आपके नस्ल में से, आपके कास्ट में से, आपके मज़हब में से, आपके मुल्क में से, आपके मुआशरे में से आप पे उसने असर छोड़ा है जब आप आज बात कर रहे हैं। मतलब लिख रहे हैं कि हम न्यूज़ देखते हैं डेली की,
हज़ारों उसमें बातें छोड़ी जाती हैं, हम उसी में परेशान होते हैं। लेकिन आज की न्यूज़ को हम कैसे सिग्निफाई करेंगे जब आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मसले का हल क्या है आज की सूरत हाल में। हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आप अंधे ही, आपको नहीं पता चलेगा। मैं भी इसलिए कहता हूँ कि तारीख आपको आज के हाल में बताती है कि हाल आपका कैसा है और मुस्तकबिल आपका कैसा होगा। तो ये किताब है विल ड्यूरांट साहब की फॉलन लीव्स, बेहतरीन किताब है, खूबसूरत किताब है, जो मज़ाहिब पे बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या ज़िंदगी में जो जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं उन सब पे खुल के बात कर रहे हैं, पर्सनल नोट्स हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।